वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लासिक साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 10 है लिविंग क्रीचर्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले है लेट अस एनहांस आवर लर्निंग पेजेस 203-204 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट की और एनिमल्स की लाइफ साइकिल में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या पहले हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन देखो, प्लांट भी पहले जब होते हैं छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 ग्रो करते हैं, साइज में बड़े होते हैं। सेम ऐसे ही जैसे ये कैट का बच्चा है, धीरे 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 वो क्या कर रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है। तो पहली सिमिलैरिटी क्या लिख देंगे आप, पहली सिमिलैरिटी आप लिख देंगे बोथ ग्रो इन साइज विद टाइम, समय के साथ साथ दोनों ही ग्रो करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी क्या लिखेंगे आप, दोनों ही देखो जैसे ये प्लांट है तो ये अपने जैसे छोटे प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहां पे एक फीमेल डॉग है, वो अपने जैसे ही छोटे छोटे बेबीज को प्रोड्यूस करेगी। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट लिखोगे बोथ रिप्रोड्यूस, दोनों ही अपने जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं। बोथ हैव डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब दोनों में धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे पेड़ बड़ा होगा धीरे धीरे तो उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे। अब बात करेंगे हम किसकी, डिफरेंसेस की। तो देखो, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा कि जो ट्री है, प्लांट है, वो जहां लगा हुआ है वो वहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे, पहला पॉइंट लिख दोगे डिफरेंसेस में, एनिमल्स कैन जनरली मूव फ्रीली, एनिमल्स जनरली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वाइल प्लांट्स कैन नॉट, जबकि प्लांट्स नहीं जा सके। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप डिफरेंसेस में, दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो लंग्स का यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, या फिश गिल्स का यूज करती हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे गैसोस एक्सचेंज होता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो प्लांट में गैसोस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है और एनिमल्स में लंग्स या गिल्स से। तो आंसर कैसे लिखेंगे डिफरेंस में, एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स और गिल्स, एनिमल्स जो है रेस्पायर करते हैं या तो लंग्स से या गिल्स से, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायर करते हैं स्टोमेटा से। तो इस तरह से आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शोज सम डेटा, अगले पेज पे एक टेबल दी हुई है आपको इस तरह से, उसमें कुछ डेटा दिखा हुआ है। स्टडी द डेटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जांपल्स, ठीक है, स्टडी करना है और हमें बताना। इसने दिया है सीरियल नंबर 1 में एक ऐसी चीज है जो ग्रो नहीं करती, सांस भी नहीं लेती, जो ग्रो भी नहीं करेगी, सांस भी नहीं लेगी, इसका मतलब वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि कोई पत्थर, रॉक, ठीक है। अब आप देखो, ये चीज ऐसी है जो साइज में ग्रो नहीं करती, डज इट ग्रो, नो, लेकिन क्या ये रेस्पायर करती है, यस। तो अब इसके आंसर देखेंगे, पहले है हमारा रॉक, है ना, रिमार्क में लिख दिया नॉन लिविंग, बस इतना बहुत है। पहली दूसरी ऐसी चीज हमें बतानी थी जो ग्रो तो नहीं करती लेकिन रेस्पायर करती है, ये होते हैं वायरसेस, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट सेल्स बट रेस्पायर इन होस्ट। फिर ये कह रहा है एक ऐसी चीज है जो रेस्पायर भी, ग्रो भी करती है और रेस्पायर भी करती है, सांस भी लेती है और साइज में बढ़ती है, यानी लिविंग बींग्स, सॉरी नो, रेस्पायर नहीं करती। तो क्रिस्टल्स, जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बड़े होने लगते हैं साइज में। तो नॉन लिविंग कैन ग्रो बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जब वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये कह रहा चौथे पॉइंट में वो साइज में भी ग्रो करेगा और वो सांस भी लेगा, इसका मतलब लिविंग बीइंग है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है या प्लांट है, तो इसमें लिख देंगे आप लिविंग बीइंग। ये हैं आपके आंसर्स। यू हैव लर्न दैट डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। चिल्ड्रन, कोई भी बीज धीरे 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 जर्मिनेट होता है, बड़ा होता जाता है, अलग अलग कंडीशन चाहिए। क्या क्या चाहिए उसको, उसको CO2 भी चाहिए, उसको प्रॉपर वाटर भी चाहिए, यानी मॉइस्चर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जब ग्रेन्स और सीड्स को हम स्टोर करते हैं तो हम कैसे स्टोर करते हैं, नंबर 1 उनको ड्राई रखा जाता है, क्योंकि अगर उनको मॉइस्चर मिलेगा तो वो ग्रो कर जाएंगे।
उनको थोड़ा ठंडी जगह पर रखा जाता है और एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। यू हैव लर्न दैट अ टेल इज प्रेजेंट इन टेडपोल। चिल्ड्रन, टेडपोल क्या होता है? जब एक फ्रॉग बच्चा होता है, छोटा बेबी फ्रॉग होता है, तो वो फ्रॉग की तरह नहीं दिखता, एक फिश की तरह दिखाई देता है और उसमें एक टेल होती है इस तरह से, ये रही, ठीक है। बट इट डिसअपियर्स एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब वो ये गायब हो जाती है और वो पूरा इस तरह का बन जाता है। वॉट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेल इन टेडपोल? टेडपोल में जो पूंछ होती है, टेल होती है, उसके क्या फायदे? नंबर पहला फायदा है, इसको स्विमिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है टेल से। दूसरा, वाटर में इसको स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है, ये पलटता नहीं है। तो पॉइंट क्या लिखोगे? नंबर 1, हेल्प्स इन स्विमिंग फास्टर, तेज स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। प्रोवाइड्स बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन वाटर, ठीक है। चिल्ड्रन, एक चीज आपको दोबारा से यहां पे बता दूं कि जो फ्रॉग है, जो हमको ऐसा लगता है, जब वो बेबी फ्रॉग होता है तो वो इस तरह से होता है, यानी कि बेबी के टाइम पर वो फिश की तरह दिखाई देता है, लेकिन धीरे 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 डेवलप होते होते वो फाइनली इस तरह से बन जाता है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, चरण सेज दैट अ वुडन लॉग इज नॉन लिविंग। एक लड़का है चरण, वो कहता है कि लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा, जैसे ये एक लॉग, वो नॉन लिविंग है। तो चरण क्या कह रहा है? चरण कह रहा है कि भैया ये तो है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं है। चारू काउंटर्स इट बाय सेइंग दैट इट इज लिविंग, लेकिन जो चारू है वो क्या कहता है कि नहीं भाई ये तो लिविंग है। और वो क्या कहता है लिविंग क्यों है? क्योंकि ये ट्री से आया है और एक टाइम पे ट्री क्या थे? लिविंग बीइंग थे। गिव योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द टू स्टेटमेंट्स। अब आपको या तो इनके फेवर में या अगेंस्ट में आपको अपनी आर्ग्यूमेंट देनी है। तो चरण ने क्या कहा था? ये नॉन लिविंग है, तो हम उसको गलत साबित करेंगे, अगेंस्ट में लिखेंगे। चरण ने तो आंसर अगेंस्ट चरण क्या लिखेंगे? द वुडन लॉग वॉज वंस पार्ट ऑफ लिविंग ट्री विच वॉज वंस अलाइव। तो चरण को हमने कैसे गलत साबित कर दिया उसके अगेंस्ट में? कि जो वुडन लॉग है, भाई लकड़ी का जो आज टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक टाइम पे तो वो किसी पेड़ का हिस्सा था ना, तो उस टाइम पे तो वो लिविंग था। लेकिन चारू ने क्या कहा था? चारू ने ये कहा था कि भाई ये तो लिविंग बीइंग है, क्योंकि ये एक टाइम पे ट्री का हिस्सा था। अब हम अगेंस्ट चारू को कैसे गलत साबित करेंगे? वंस द वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री, भाई एक बार लकड़ी का कोई हिस्सा जो कि ट्री से अलग हो गया, अब ना तो वो रेस्पायर करेगा, ना वो साइज में ग्रो होगा, अब तो वो पेड़ का हिस्सा नहीं है ना, अब तो वो मर गया। इट नो लॉन्गर एग्जिबिट्स एनी लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ एटसेट्रा। कोई भी लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो ग्रो करने वाली हो, रेस्पायर करने वाली हो, अब वो नहीं है। चिल्ड्रन, एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया या तो फेवर में बोलो या अगेंस्ट में, तो हमने दोनों पॉइंट अगेंस्ट में बोले, एक अगेंस्ट चरण के और एक चारू के। What are the similarities and distinguished features of the life cycles of mosquito and frog? मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में और फ्रॉग की लाइफ साइकिल में सिमिलरिटी बतानी और डिफरेंस। देखो, दोनों की ही लाइफ एग से शुरू होती है, डायरेक्ट मॉस्किटो नहीं बनता, डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बनता। देख रहे हो ये मॉस्किटो ने ये व्हाइट व्हाइट ये बहुत सारे अंडे हैं, ऐसे ये फ्रॉग के अंडे। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? दोनों की ही जो लाइफ है, बोथ बिगिन लाइफ एज एग्स, दोनों की लाइफ एग्स की फॉर्म में स्टार्ट होती है। दूसरा, दोनों ही एग के बाद डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनते, दोनों लार्वा बनते हैं। तो क्या लिखोगे आप? बोथ हैव लार्वल स्टेज, ठीक है, ये तो हो गई सिमिलरिटी। अब एक पूछ रहा है डिस्टिंग्विश फीचर बताओ। देखो ये क्या करता है मॉस्किटो, मॉस्किटो एग से सबसे पहले बनता है लार्वा, और लार्वा के बाद बनता है प्यूपा। लेकिन ये एग के बाद पहले बनता है टेडपोल और फिर बनता है फ्रॉगलेट। तो यानी कि डेवलपमेंट में डिफरेंस आ रहा है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। लेकिन यहां पे एग और एडल्ट तो सेम है, इसके बाद ये टेडपोल बनेगा और ये फ्रॉगलेट बनेगा। तो ये इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। A plant is provided with all the conditions suitable for its growth.
एक प्लांट को चिल्ड्रन क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो इस प्लांट को हमने ऐसे ना रख के, गमले में ऐसे ना रख के, हमने इसको कैसे रखा है, गमले को उल्टा रखा है ऐसे करके, जिसमें ये आधा गमले के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, आधा इधर है। ड्रॉ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन द शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक। चिल्ड्रन शूट होता है जड़ के, जो रूट के ऊपर वाले हिस्से को शूट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को रूट। तो एक हफ्ते बाद क्या होगा, प्लांट की टेंडेंसी क्या होती है, जहां पे भी उसको लाइट मिलेगी, जैसे ऊपर सूरज देवता लाइट मारे, तो ये प्लांट यहां से यूं जाने के बाद ऐसे ग्रो करेगा ऊपर साइज में, ठीक है। और जो जड़ें हैं वो हमेशा नीचे जाती हैं, तो ये हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी, शूट, जो ऊपर वाला हिस्सा है शूट, वो ग्रोथ अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, जो शूट है वो लाइट की तरफ जाएगा। रूट कहां जाएगी, ग्रोथ डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल फॉर स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। या फिर आप इतना ही लिख सकते हो, बस इतना लिख सकते हो, ग्रोथ उसकी होगी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा एंड विजय सेट अप द एक्सपेरिमेंट शोन इन द पिक्चर। तारा और विजय 3 प्लांट लेते हैं और 3 गमले लेते हैं, 1 2 3। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट, हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट। वो ये देखना चाहते हैं कि रूट की और शूट की जो मूवमेंट है वो किधर होगी। चिल्ड्रन, चाहे आप प्लांट को कैसे भी रख दो, किसी भी फॉर्म में रख दो, जो जड़ है, जो रूट है, वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, और जो शूट वाला हिस्सा होता है वो हमेशा लाइट की तरफ जाता है। अब आप देखो इसमें ये उल्टा रखा हुआ है, तो ये उल्टा जो रखा हुआ है ये ऐसे ग्रो करेगा ऊपर, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसमें ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे चली जाएगी, और इसमें तो ऑलरेडी सही रखा हुआ है, तो ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे। तो आंसर कैसे लिखोगे, they want to find out how the orientation of seed affects the growth direction of the shoot and root। जो सीड उन्होंने बोया है उसकी ग्रोथ डायरेक्शन क्या होगी, शूट की और रूट की। ऑब्जर्वेशन, द शूट ऑलवेज ग्रोज अपवर्ड्स, हमने पहले भी पढ़ा, दोबारा पढ़ रहे हैं। जो शूट है, देख रहे हो, ये खिड़की में खिड़की के पास यहां से लाइट आ रही थी, रूम के अंदर रखा हुआ था, देखो ये कहां की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, जहां लाइट मिल रही है, जहां से रोशनी आ रही है। एंड द रूट ऑलवेज ग्रोज डाउनवर्ड्स, और जो रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। अब है चिल्ड्रन आपको डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो जिससे ये पता चले क्या टेम्परेचर का सीड जर्मिनेशन पे कोई असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका एम लिखेंगे। हमारा एम क्या है, एक्सपेरिमेंट टू चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीड जर्मिनेशन। हमें इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, आइडेंटिकल पॉट्स चाहिए, एक जैसे गमले चाहिए, सॉइल चाहिए, सीड चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, एंड डिफरेंट टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर, रूम टेम्परेचर, हीटेड एनवायरनमेंट। अब क्या करेंगे हम, 3 हमने गमले लिए, 1 2 और 3, एक जैसे गमले लिए, तीनों में हमने एक जैसी मिट्टी में डाल दी। इन तीनों में मिट्टी डाल दी, प्लांट सीड्स इन ईच पॉट। मिट्टी डालने के बाद अब इसमें बीज डाल दिया तीनों में। प्लेस ईच पॉट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट विद कंट्रोल टेम्परेचर। एक को ठंडी जगह पर रखना है, एक को गर्म जगह पर, और एक को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा। अब क्या होगा, वाटर ईच पॉट इक्वली, तीनों में हमने बराबर बराबर पानी दिया, मतलब सब कुछ सेम रखा, बस उनका टेम्परेचर अलग। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड इन ईच एनवायरनमेंट डेली फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक हमको उनको ऑब्जर्व करना है कि कितनी किसमें ग्रोथ हो रही है, बस काम खत्म। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, लिविंग थिंग्स साइज में ग्रो करती है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।